नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राधा कैरियर टेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सहारा इंडिया को लेकर एक अपडेट के बारे में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। सहारा की स्कीम में फंसा पैसा जल्द मिलेगा 15% सालाना ब्याज के साथ को लेकर एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों आपको अलग अलग पोर्टल के माध्यम से अलग अलग जानकारी मिलते आ रहा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, राधा कैरियर टेक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। लेटेस्ट न्यूज। अगर आप बिहार राज्य से हैं और आपका पैसा सहारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसा हुआ है तो आप सभी के लिए एक बड़ी खबर है। आप सभी को बता दें कि सरकार की तरफ से सहारा इंडिया निवेशकों को राहत दिया गया है। कुछ निवेशकों को 10,000 वापस अभी तक मिल चुके हैं, लेकिन अब निवेशकों को 10,000 की राशि के बदले 50,000 की धनराशि रिफंड मिलेगी। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। सहारा इंडिया रिफंड न्यूज। बिहार के 33,000 शहर निवेशकों के लिए अच्छी खबर। पूरे बिहार भर में लगभग 33,000 ऐसे निवेशक हैं जिनका पैसा 50,000 तक सहारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसा हुआ है। और आपको पता होगा कि सहारा इंडिया बहुत लंबे समय से वित्तीय संकट से जूझ रहा है। इसके चलते देश भर में लाखों निवेशक का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में फंसा हुआ है। निवेश को उनकी जमा राशि वापस नहीं मिला है। इसके चलते सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। आप सभी को बता दें कि शुरुआती समय में निवेशकों को 10,000 मिले। इसके बाद अभी भी बड़ी संख्या में निवेशक अपने पैसे के लिए परेशान हो रहे हैं। अब उनकी परेशानी को देखते हुए सरकार की तरफ से बड़ा फैसला उठाया गया है। निवेशकों को मिलेंगे 410 करोड़ रुपए। बता दें कि सहारा इंडिया के 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में देश भर के लगभग 10 करोड़ निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। यह पैसा लगभग 1 लाख करोड़ रुपए फंसा हुआ है। बिहार के 33,000 निवेशक इसमें शामिल हैं, जिनके करीब 410 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। पहले निवेशक को 10,000 वापस मिल रहे थे, लेकिन अब सरकार की तरफ से यह धनराशि बढ़ाया गया और अब 50,000 रुपये करने का फैसला लिया गया। निवेशक सहारा समूह के CRC सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने दिए यह जरूरी निर्देश। केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में बताया गया कि वित्त विभाग निवेशकों को इस बारे में जागरूक भी कर रहा है। सहारा इंडिया निवेशकों को CRC सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन करना चाहिए। आवेदन करने के बाद निवेशक के जितने भी पैसा बकाया है वह राशि का दावा कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर इस पोर्टल के बारे में जानकारी दिए हैं। निवेशकों जल्द से जल्द पोर्टल पर जाकर अपना दावा को पेश करें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया यह फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में सहारा समूह को अपनी शीर्ष अधिकारियों को शेयर धारकों को जानकारी दिए हैं, निर्देश देते हुए कहा कि सहारा इंडिया की संपत्ति सूची जल्द से जल्द यहां जमा किए जाए, जिन्हें बेचकर 10,000 करोड़ रुपए जुटाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन संपत्तियों को बेचकर सहारा इंडिया की रकम से भी सहारा रिफंड खाते में जमा किया जाएगा। इसके बाद निवेशकों को पैसे वापस मिल सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सहारा इंडिया समूह में फंसे निवेशकों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। इंडिया रिफंड प्रोसेस। प्रिय पाठकों, अगर आपने सहारा इंडिया परिवार में निवेश किया है और अपने पैसे की इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। सरकार ने सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे लाखों निवेशकों को उनका धन वापस मिलेगा। आइए जानते हैं कि आप कैसे अपने पैसे वापस पा सकते हैं और लिस्ट में अपना नाम कैसे देख सकते हैं। सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया की शुरुआत। सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से निवेशक अपने रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपने दावों की स्थिति की जांच कर सकते हैं। यह पहल निवेशकों की विश्वास को बहाल करने और उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। सहारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण कैसे करें? आपने रिफंड के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको सहारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। यानी कहा गया है अपने रिफंड के
आवेदन करने के लिए आपको सहारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए कहा गया है। इसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें। सहारा रिफंड पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं https://mocrefund.crcs.gov.in। कहा गया है सहारा रिफंड पोर्टल का आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करने के लिए https://mocrefund.crcs.gov.in पर सेकंड डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करें। उसके बाद डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन वाला विकल्प होगा, उस पर क्लिक करने के लिए कहा गया है। थर्ड, अपने आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें और OTP प्राप्त करें पर क्लिक करें। उसके बाद आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड को फिलअप करें और OTP प्राप्त हुआ होगा, उसके बाद उस पर क्लिक कर दें। फोर्थ, प्राप्त OTP दर्ज करें और OTP सत्यापित करें पर क्लिक करें। OTP को फिलअप कर दें और फिर OTP सत्यापित पर क्लिक कर दें। ऑनलाइन रिफंड के लिए आवेदन कैसे करें? ऑनलाइन रिफंड के लिए आवेदन करने के निम्नलिखित पॉइंट्स हैं। पंजीकरण करने के बाद आप अपने रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। फर्स्ट, सहारा रिफंड पोर्टल पर डिपॉजिटर लॉगिन टैब पर क्लिक करें और अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर के अंतिम 4 अंक दर्ज करें। सहारा रिफंड पोर्टल पर डिपॉजिटर लॉगिन टैब पर क्लिक करने के लिए कहा गया है और अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट अंक आधार नंबर का दर्ज करने के लिए कहा गया है। और लॉगिन करने के बाद आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी, आधार विवरण और बैंक खाता विवरण दर्ज करें। उसका लॉगिन कर लेने के बाद आधार डिटेल्स और बैंक खाता डिटेल्स को फिलअप करने के लिए कहा गया है। थर्ड, अपने दावे के जोड़े संबंधित सहकारी समिति का चयन करें और आवश्यक विवरण भरें। फिर उसके बाद क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म जनरेट करें, उसका प्रिंट आउट ले, अपने हाल ही का फोटो और हस्ताक्षर संलग्न पोर्टल पर अपलोड कर दे। उसके बाद कहा गया क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म को जनरेट करने के लिए, उसके बाद प्रिंट आउट लेने के लिए और फोटो और हस्ताक्षर को डालने के लिए कहा गया, पोर्टल पर अपलोड कर देने के लिए कहा गया। फिर उसके बाद रिफंड के लिए पात्रता मानदंड। सहारा इंडिया रिफंड के लिए पात्र होने के लिए निम्नलिखित शर्तों पूरी होना चाहिए। निवेशक ने 22 मार्च 2022 से पहले सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड या सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड में निवेश किया हो। निवेशक ने 29 मार्च 2023 से पहले स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में निवेश किया हो। आवश्यक दस्तावेज। रिफंड के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। सदस्यता संख्या, जमा खाता संख्या, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक खाते से लिंक्ड पैन कार्ड यदि दावा राशि 50,000 से अधिक है, पासबुक या जमा प्रमाण पत्र। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें? अपने रिफंड की स्थिति और लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए फर्स्ट, सहारा रिफंड पोर्टल पर लॉगिन करें। सेकंड, रिफंड स्टेटस या रिफंड लिस्ट सेक्शन में जाएं। थर्ड, आवश्यक विवरण दर्ज करें जैसे आपकी सदस्यता संख्या या जमा खाता संख्या। फोर्थ, सबमिट पर क्लिक करें और अपनी रिफंड राशि स्थिति देखें। रिफंड प्रक्रिया में लगने वाले समय। आपका दावा जमा करने के बाद सहारा समूह की सहकारी समितियां आपके आवेदन की 30 दिनों के अंदर जांच करेगी। सत्यापन के 15 दिनों के अंदर आपको SMS के माध्यम से निर्णय की सूचना मिलेगी। कुल मिलाकर आप आवेदन के 45 दिनों के अंदर रिफंड प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। सहारा इंडिया रिफंड हेल्पलाइन नंबर। यदि आपको रिफंड प्रक्रिया के दौरान किसी सहायता की आवश्यकता हो तो आप सहारा इंडिया रिफंड हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर की जानकारी के लिए कृपया सहारा रिफंड पोर्टल या संबंधित अधिकारी स्रोतों की जांच करें। निष्कर्ष, सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जिससे वे अपने फंसे हुए धन के वापस पा सकते हैं। सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। यदि आपने सहारा इंडिया परिवार में निवेश किया है तो जल्द से जल्द पोर्टल पर पंजीकरण करें, आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और अपने रिफंड के लिए आवेदन करें। अपने रिफंड की स्थिति नियमित रूप से जांचते रहें और किसी भी सहायता के लिए आधिकारिक स्रोतों से संपर्क करें।